जय जय माता माता दी। दी। तो जैसे कि हमारी लाइव में बात हुई थी कि हम नवरात्रे में कैसे पूजा करते हैं, तो अब हम आपको उसकी विधि बताएंगे। तो वैसे तो हम कोई ज्योतिषी या कोई विद्वान नहीं है, बट हम यहाँ पे सिर्फ आपको वो विधि बताएंगे जो हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले तो एक दिन पहले ही हम पूजा रूम को अच्छे से साफ कर देते हैं। नवरात्रि के पहले दिन पूजा रूम में गंगा जल छिड़क कर हम माता की चौकी लगाते हैं। चौकी के ऊपर गंगा जल छिड़क कर उसके ऊपर एक साफ कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर हम रखते हैं माता रानी की कोई भी फोटो या फिर माता रानी की कोई भी मूर्ति। मूर्ति। और उस मूर्ति के ऊपर हम चढ़ाते हैं प्यारी सी चुनरी। और उनको पहनाते हैं प्यारा सा फूलों का हार। हार। उसके बाद हम बिछाते हैं एक मुट्ठी चावल और उसके ऊपर हम स्टील की गड़वी के अंदर भरते हैं पानी और उसके अंदर हम डालते हैं चावल और पैसे। पैसे मतलब 1 रुपए एक का रुपया सिक्का सिक्का। हो गया जैसे। उसके ऊपर हम रखते हैं कुछ आम के पत्ते और उसके ऊपर हम रखते हैं नारियल। नारियल। तो जो नारियल का फेस होता है, जहां से नारियल टूटता है, वो हमारी तरफ होना चाहिए, मतलब जो पूजा कर रहा है उसकी तरफ होना चाहिए। हम एक पिक्चर भी लगा देंगे जिससे आपको पता लगेगा कि कौन सी साइड हमारी तरफ हाँ होनी जी। चाहिए। उस नारियल को हम पहले चुनरी में लपेट के उसके ऊपर मौली बांध के उस मौली के अंदर 11 रुपए रख देती हूँ मैं और फिर उसको उस कलश के ऊपर स्थापित करते हैं। उसके बाद हम माता रानी के आगे घी की जोत जगाते हैं। और माता रानी को चढ़ाते हैं हम 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार अगर आप कोशिश करना कि अगर आप अलग अलग ही लेकर आओ। हम मार्केट से किट बनवा लेते हैं जिसके अंदर लिपस्टिक हो गई, बिंदी, सिंदूर, बिछिए हो गए और पायल हो गई। आलता हो गया, मेहंदी, नेल पेंट, रबर बैंड। ऐसी आप कोई भी 16 श्रृंगार लेके आना और माता रानी के आगे उसको रखना, माता रानी को वो चढ़ाना। और उसके बाद हम चढ़ाएंगे माता रानी को पंचमेवा जिसके अंदर 5 तरह का मेवा होगा क्योंकि माता रानी को मेवे का प्रसाद तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो नवरात्रि के दिन हम खेतरी भी बीजते हैं मिट्टी के बर्तन में, और फिर बीजने के बाद हम वो रख देते हैं माता रानी के पास। तो ये हमारी बहुत सिंपल सी विधि है जो हम करते हैं पूजा शुरू करने से पहले। पहले और अब हम आपको बताते हैं कि हम क्या पाठ पाठ करते हैं। करते हैं। तो ये है श्री दुर्गा स्तुति जो हम नवरात्रों में पढ़ते हैं। मैं आपको बताती हूँ मैं कौन कौन से पेज पढ़ती हूँ। मुझे पता है मैं पूरा नहीं पढ़ती हूँ उसको, और बहुत अगर आप इसको पूरा पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने कभी नहीं पढ़ी तो जितनी मैं पढ़ती आ रही हूँ अब तक उतना जरूर कोशिश करना पढ़ने की। तो सबसे पहले दुर्गा मैं पढ़ती हूँ श्री दुर्गा दुर्गा कवच। कवच। ये करने के बाद हम पढ़ते हैं विनम्र प्रार्थना और उसके बाद से शुरू हो जाते हैं अध्याय। ये प्रथम अध्याय है और ऐसे करते करते 13 13। अध्याय हैं टोटल। तो ये यहाँ खत्म होते हैं 13 अध्याय। तो हम पूरे 13 अध्याय पढ़ते हैं। पहले दुर्गा कवच फिर ये 13 अध्याय। उसके बाद हम पढ़ते हैं श्री भगवती नाम नाम माला माला। जिसमें माता रानी के 108 नाम बताए गए हैं। अगर आप पूरा पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम माता रानी के 108 नाम माला तो जरूर पढ़ना नवरात्रों में। इसमें बहुत माता रानी की महिमा बताई गई है और बताया गया है कि नवरात्रों में इसको पढ़ने का कितना महत्व है। और ये कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं है, सिर्फ यहाँ से शुरू है और यही खत्म है। यहाँ खत्म है। बहुत ही प्यारा पाठ है। उसके बाद हर नवरात्रे का हर माता का जैसे दिन होता है, पहला शैलपुत्री, शैलपुत्री, दूसरी दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, घंटा, चौथी चौथी कूष्मांडा, कुष्मांडा, पांचवी स्कंद तीसरी माता, माता छठी कात्यायनी कात्यायनी, माता, सातवीं सातवीं काल काल रात्रि, रात्रि आठवीं महामाया, महागौरी और नौवीं सिद्धिधात्री। सिद्धिदात्री। तो इन सब का हर नवरात्रे पे जिस माता का जो दिन है उस हिसाब से हम ये पेज पढ़ते हैं। शाम को जब माता रानी को भोग लगता है उस टाइम हम करते हैं माता रानी की आरती। और साथ में दुर्गा चालीसा का पाठ। तो गाइज ये है वो पाठ जो हम हर नवरात्रे में कोशिश करते हैं करने की। अगर हमारी तबीयत ठीक है तो गाइज इसको करने से हमने बहुत कुछ मिला है। हमें माता रानी ने बहुत कुछ दिया है हमें। और सबसे बड़ी चीज होती है उनका आशीर्वाद और प्यार, तो हमें वो तो भर 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 के के मिला मिल हुआ गया। है। तो आप भी प्लीज कोशिश करना कि आप ये जो पाठ हमने बताया है वो जरूर करना। अगर पूरा ना कर पाए तो नाम माला तो जरूर करना। और गाइज अगर हम कुछ मिस कर रहे हैं तो आप हमें जरूर बताना कि हम और क्या कर सकते हैं, हम क्या चीजें मिस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हम कोई विद्वान नहीं है, नहीं। हम कोई पंडित नहीं है, हम कोई ज्योतिषी नहीं है। हम जो करते आ रहे हैं हमने आपसे वो शेयर किया है। आप जो करते हैं आप हमसे वो जरूर शेयर करना।
हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी जो आप बताएंगे उसको फॉलो करें। जय माता दी। जय माता दी।